देख रहे हैं एसपीएन9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 चुनावों के पहले मतदान के लिए अब 48 घंटों से भी कम का समय रह गया है। 5 सालों में किसने काम किया और किसका फायदा हुआ, ये अब जनता बताएगी। अब जनता जनार्दन ये डिसाइड करेगी कि भैया सत्ता की वरमाला कौन पहनेगा। फिलहाल अगर आप देखें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली थी मेरठ में, और मेरठ में इस बार भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए आदित्यनाथ योगी वहां पर पहुंच गए। दरअसल उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली तक गुजरता है, ये हम सभी जानते हैं, और उत्तर प्रदेश एक तरह से 80 सीटें देने वाली लोकसभा की सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अब उत्तर प्रदेश में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कोई भी राजनीतिक दल जीतेगा, उसको साफ तौर पर फायदा होगा। अमूमन थोड़े से कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए जाने वाले यहाँ पर आदित्यनाथ योगी ने आज फिर एक ऐसा बयान दिया जिसने फिर हिला कर रख दिया। समझ ये नहीं आता है कि आखिरकार आदित्यनाथ योगी चाहते क्या है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को एकदम हिंदुत्ववादी पार्टी बनाना चाहते हैं? तो आप पहले बोल दीजिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान सबका विकास करूंगा, मेरे लिए सब बराबर है, और आज जो बयान आया है आदित्यनाथ योगी का, शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश में इस तरह के बांटने वाले लोग भी हैं। अमूमन अगर हम साफ तौर पर बात करें तो उन्होंने कहा है कि मायावती और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मुस्लिम वोटर्स उनको यानी कि गठबंधन को वोट दें, तो अब हिंदुओं के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने ये भी कहा कि सपा बसपा अगर अली पर पूरी तरह से दारोमदार उनका है कि वो अगर अली कहेंगे तो हमारे पास है बजरंग बली। अब यहाँ पर ऊपर वाले को क्यों बीच में लाना? जब सत्ता आपको हथियानी है, सरकार आपको बनानी है, तो क्यों अली और बजरंग बली को बीच में लाया जा रहा है? साफ तौर पर एक समझने वाली बात है कि इस देश में रहने का हिंदुओं को भी उतना ही हक है जितना मुसलमानों को है, और मुसलमानों को भी उतना ही रहने का हक है जितना हिंदुओं को है। तो आखिर क्यों ये हिंदू और मुस्लिम के जो नेता हैं क्यों इस तरह की चीज़ों को ये सामने लेकर आते हैं? ये बात समझने वाली है, और जनता वहां पर बैठ के जो तालियां बजाती है, आप अपने मुद्दों को समझिए कि आखिरकार आपके मुद्दे हैं क्या। 5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव होते हैं, एक बार जनता को मौका मिलता है कि जो आप सही नेता चुनना चाहते हैं, आप उस सही नेता को चुनें। बीते दिनों महागठबंधन की रैली थी जहां पर चौधरी अजीत सिंह थे, मायावती जी थी, और बबुआ यानी कि अखिलेश यादव थे। बबुआ और बुआ जी ने काफ़ी सारी बातें कही, और अब देश में मुस्लिमों को लेकर भी इन्होंने वोट मांगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदित्यनाथ योगी भी यही बात करते हैं। एक तो आपकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की है, और उस छवि को अगर आप बेहतर बना सकते हैं तो आप मुस्लिम वोटर्स कैसे खींच पाएंगे? आप ये कह रहे हो कि अगर सपा और बसपा अली कहेंगे तो हम बजरंग बली कहेंगे। सीधी बात है कि आपको अगर सत्ता अपने हाथ में लानी है, अगर आपको लोगों का भला करना है, जाहिर तौर पर आप ये नहीं कहेंगे कि हम हिंदुओं का भला करेंगे या मुस्लिमों का भला करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान इन लोगों को रहने की इजाज़त देता है। हमारा संविधान ये कहता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। यहाँ पर जब इस तरह की राजनीति देखने को मिलती है, एक ओछापन देखने को मिलता है, और ये ओछापन कहीं से भी हमारे लिए सही नहीं है। कहने को हम आधुनिक हिंदुस्तान की बात करते हैं, कहने को हम नए हिंदुस्तान की बात करते हैं, और आज हम हिंदू मुसलमान करते हैं। ये चीज़ें समझने की हैं, और अगर ये चीज़ें शायद जनता नहीं समझ पाएगी तो फिर आगे चल के ये नेता और भी ज़्यादा बिगड़ैल बोल सकते हैं। बहरहाल मेरठ की रैली में जिस तरह से उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर बात की आदित्यनाथ योगी ने, उन्होंने साफ तौर पर मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलित और मुसलमान अगर एक हो रहे हैं तो अब हिंदुओं के पास एक ही चारा है, भारतीय जनता पार्टी। अब यार जनता का मन है कि भैया जनता किसको वोट देगी। ऐसा नहीं है कि पूरे दलित जो है वो सिर्फ मायावती को वोट देंगे, या फिर पूरे हिंदू सिर्फ आदित्यनाथ योगी को वोट देंगे। जो सही है और जो बेहतर है जनता उसे जिताएगी। लेकिन इस तरह के बयानबाजी और इस तरह की जुमलेबाजी से अब जनता भी थक चुकी है। पिछले 5 साल में आपने क्या काम किया है, आपने क्या बयानबाजी की है, ये अब भुगतने का समय आ गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार होगी या किसी और पार्टी की जीत होगी। हम ये कह रहे हैं कि जब मसला आपका सीधा सीधा जनता के साथ है, 5 साल तो आपने जनता के हक की बात नहीं की। नोटबंदी के टाइम एक नेता नहीं आया कि आप शांति रखिए, और आज जब आप वोट मांगने की बात करते हैं तो अली और बजरंग बली आप बीच में लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब शायद इस समीकरण को बदलने की ज़रूरत है, और अब अगर जनता इस समीकरण को नहीं समझ पाई
तो फिर राजनीति में और भी कई ऐसे माहौल पैदा होंगे, क्योंकि फिलहाल जिस तरह की राजनीति है ये एक ओछापन देखने को मिलने वाला है। बहरहाल 11 अप्रैल से पहला मतदान है, देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की बाजी कौन मारता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।